So what we are going to do today is intellectual property rights. अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई रियली डोंट थिंक कि इसका मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है ना. ये मूवेबल है ना ये इमूवेबल है. पर हमारे पास जो मेन 3 तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आती हैं वो है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स. राइट. कितनी बार आपने ये देखा होगा कि मेरी जी यूट्यूब वीडियो टेक डाउन कर ली गई है क्योंकि कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई है. आप कोई भी गाना यूज नहीं कर सकते हो उस आर्टिस्ट की परमिशन के बिना. आप कोई भी व्हाट यू कॉल इट टाइटल यूज नहीं कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए. राइट. जो किसी और ब्रांड से मिलता जुलता. ऐसा सुना है कुछ? मिंत्रा के लिए बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो उसका लोगो है वो कंट्रोवर्शियल है, वो विमेन की लेग्स को दर्शाता है, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो आप इसको चेंज कीजिए. वो किस में आता है? पेटेंट्स में आता है, कॉपीराइट में आता है. तो ये सिमिलर सी चीजें लगती हैं. हमने बस ये फिगर आउट करना है. और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम जैसी चीज है तो ड्यूब्स कहाँ से बनते हैं? नहीं. रीबॉक का रीबूक कैसे बनता है? नाइकी का नाइक कैसे बनता है? एडिडास का एबीबास कैसे बनता है? गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट कॉपी सबकी बन रही है. एंड आपको एक बात बताती हूँ, जो ये सारे फर्स्ट कॉपीज ऑफ लग्जरी हैंडबैग्स होते हैं ना, दे आर ओरिजिनल ओनली बट डिस्कार्डेड पीसेस फ्रॉम द कंपनी. मतलब उसमें अगर से हल्का सा एक धागे का भी डिफेक्ट होगा ना, जैसे डियोर ने निकाल दिया, बर्बरी ने निकाल दिया, टॉरी बर्च ने निकाल दिया कि नहीं ये डिफेक्टेड पीस है हम नहीं लेंगे, तो वो बाकी कंपनीज उठा लेती हैं. जस्ट बिकॉज उसके ऊपर डियोर का टैग नहीं लगा है और वो डियोर के शोरूम से नहीं आया, इसलिए वो फर्स्ट कॉपी कहलाया जाता है. Recently, there was this controversy in which it was said that the cost of making charges of Dior is 4,500 to 5,000, and it is being sold at the rate of 4 to 4.56 lakh rupees per bag. तो मतलब सारा का सारा वो ले रहे हैं, तो सिर्फ नाम है. डियोर का बैग की शुरू ही 3.25 लाख से होती है शुरुआत. राइट. रिसेंटली आई हैड अ कोच बैग एंड वो लेने के बाद मेरे को पता लगा ये कंट्रोवर्सी का. इतना दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ कि इससे अच्छा मैं फर्स्ट कॉपी उठा लेती. तब somebody from the internal team they have told us that ये ओरिजिनल पीसेस ही होता है, इसे हम बस डिस्कार्ड कर देते हैं, वो उठा लेते हैं. सो ऑलवेज बाय फर्स्ट कॉपीज, ऑलवेज. इफ यू हैव अ गुड पर्सनालिटी वो ओरिजिनल लगती है. इफ यू हैव अ बैड पर्सनालिटी आप ओरिजिनल लेके घूमो वो कॉपी लगती है. ठीक है. तो ये हमने आज सब ब्रांड्स, कंटेंट, इन सब के ऊपर देखना. अब देखो क्या है, कहते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है जो इनटैंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं. ओके. डू आई नीड टू राइट नाइकी कि मैं आपको सिर्फ लोगो दिखा दूं आप पहचान जाओगे ये नाइकी का है? लोगो से चल जाएगा काम, है ना. और कोई ऐसा ब्रांड जिसका आपको सिर्फ लोगो देखने की जरूरत है? हाँ, एलवी और एप्पल ऑफ कोर्स, सैमसंग. सैमसंग ने हम उसको छोड़े सैमसंग बोलते थे कि ये यू लिखा हुआ है तो सैमसंग, नॉट सैमसंग. और ओप्पो में तो चलो ओप्पो लिखा ही हुआ है. टॉरी बर्च का नहीं पता, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती. डियोर का नहीं पता, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है हमें, वो सिंबल देख के डियोर पता. एलवी हो गया, वर्साची हो गया, मर्सिडीज हो गया, जैगवार का शेर पता है हमें, है ना. जैगवार में जैगवार ही लगा होगा. कितने का बिकता है वो आगे जो अगर कोई बेच के ले कितने का बेचेंगे चोर बाजार में? वो बिकता है. मेरे पापा के फ्रेंड के पास है जैगवार, वो कहते वो आगे से वो शेर ही निकाल के ले गए, चोरी करके ले गए. वो भी बिकती है चीज.
So my point here is that those are the symbols that you don't touch. You don't move from here and there. That is something that you can just see with your eyes, है ना? तो वो intangible property है जो कि एक कंपनी ओन करती है और उसको आप यूज नहीं कर सकते उसकी कंसेंट के बिना. अब आपके हिसाब से क्यों होते हैं, क्यों रखे हुए हैं अपन ने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? What's the reason? What can be the possible reason behind this? किसी ने मेहनत मार के डाइसन बनाया है, अब तुमने डाइसन जैसे 10 निकाल लिए. नहीं, हमेशा एक ट्रेंड सेटर होता है मार्केट में. अगर आप जॉर्डन्स की बात करो, 60,000 का पेयर है, तो क्या अब जब वो जॉर्डन्स निकले थे उन्होंने ये कॉपीराइट या ट्रेडमार्क नहीं करवाया, तो जो स्मॉलर कंपनीज है उनको देख के बना सकती हैं, राइट? इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? Universal Declaration of Human Rights also refers to the intellectual property right under Article 27, which states that everyone has a right of protection of the moral and material resulting from what? Scientific, literary, artistic production of which he is the author. सबसे ये जो आप सतिंदर सरताज पता होगा आपको, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट और नॉट, जो उसने अपना पहला गाना निकाला था वो अपने फ्रेंड से चोरी करके निकाला था. ठीक है, उसके फ्रेंड का केस हमारे किसी नोन के, मतलब वो फ्रेंड हमारे किसी नोन के पास आया था कि ये जो ये गाना पानी पंजा दरियावा दा सुनहरी हो गया, समथिंग लाइक दैट, कि ये मैंने लिखा था, इसने मेरे से चोरी करके खुद से बना दिया. ठीक है, तो अब देखो उसने मेहनत मारी है उस गाने को लिखने में, टाइम डिवोट किया होगा, सब कुछ उसने, मतलब हमने ऑन कर दी ना रिकॉर्डिंग. हाँ, शुक्र है भगवान का. आई हैड अ मिनी हार्ट अटैक एकदम से. चलो, तो आप जब किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर वो आपकी परमिशन के बिना ऐसे अगर कोई भी यूज कर पाए, तो नोबडी वुड वांट टू राइट अ सॉन्ग, राइट? मीनिंग एंड नेचर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है एक इंसान की, जो एग्जिस्टेंस में आती है ह्यूमन इंटेलेक्ट के द्वारा. गाने, वीडियो क्रिएशन, मूवी प्रोडक्शन, कोरियोग्राफी, नेम अ थिंग, कोई ऐसी चीज. और क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? हाँ जी, ऑनलाइन ऑल्सो. रूबी जी, शनूर, कृतिका, what do you think, what else can be the part of your intellectual properties? If you do not answer, it means you guys are not present in the class. हाँ जी, और क्या हो सकता है बताओ. हाँ जी, books also, yes, novels, literary work, poetry, right, short stories, anything which is brought into existence because of the human brain. कोई नई तरह की टेक्नोलॉजी, या इवन मान लो कि चीज हम सेम कर रहे हैं, फार्मिंग इज अ सेम थिंग, है ना? कोई टेक्नोलॉजी ऐसे बना दी इंसान ने कि हम इसको ऐसे नहीं सर ऐसे कर सकते हैं. वीडियो कॉलिंग वाज नॉट अ थिंग. जब लोग बाहर चले जाते थे ना, तो अरसा हो जाता था देखे देखे, 2 साल 4 साल बाद जब भी आ रहे हैं, 10 साल बाद आ रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता था कि ओ गॉड कितने टाइम. किसी ने इन्वेंट किया कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट? तो ये पब्लिक एट लार्ज के लिए की गई इन्वेंशन, उसको सब कॉपी कर सकते हैं. अब सबके पास है वीडियो कॉलिंग, राइट? फोन पहले हमारे पास क्या थे? टेलीकॉम से, टेलीकॉम्स भी छोड़ो, वो क्या कहते हैं, लैंडलाइन से पहले यार जो पैसे देके आपा करते थे कॉल, एसटीडीज. एसटीडीज, यस. जाते थे आप
कॉल पैसे देते थे, और इंटरनेशनल कॉल तो छोड़ दो, इतनी महंगी 700-800 रुपए तो 5-7 मिनट के ले लेते थे वो, कि आपने यूएस कॉल करना। बट somebody came with an invention, WhatsApp कॉल। बाय। बहुत बहुत महंगी पड़ती थी। अनदर मतलब मुझे क्यों पता है, माय ग्रैंडफादर हैज अ फ्रेंड इन लंदन, सो बैक आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, तब बात हुई थी कि अच्छा इनका नानी कहती हाय बड़ी महंगी पहनती है, बड़ी महंगी पड़ती है। मैंने कहा क्या महंगी पड़ती है? कहते बाहर कॉल करना। मैं कहा ये लैंडलाइन पड़ा कर लो। कहते बेटा लैंडलाइन से लंदन में कॉल नहीं लगती है, वो फोन से करनी पड़ती है। तो मैं कभी समझ नहीं पाई। अब नाउ यू सी दीज आर द न्यू इन्वेंशन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले वाइबर चलता था, वाइबर टू वाइबर ही कॉल जाती थी। अब व्हाट्सएप चलता है, यू इवन इंस्टाग्राम हैज अ वीडियो कॉल एंड अ वॉइस कॉल ऑप्शन। नेम एन एप्लीकेशन, इट हैज अ कॉलिंग ऑप्शन, राइट? तो ये क्या है, ये इजाद की गई है ह्यूमन ब्रेन से, एक नई इन्वेंशन जो पहले नहीं थी, राइट? चलो, आईपी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज किस किस के लिए अवेलेबल है? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क्स, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राफ्स एंड ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन ऑन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, एंडेवर्स होते हैं एफर्ट्स, राइट? साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? लोगोस। एप्पल का ट्रेडमार्क क्या है? उसका वो आधा खाया हुआ एप्पल, है ना, झूठे एप्पल खिलाते हैं, ठीक है? ये पता नहीं मैंने इसमें क्यों ऐड कर दिया। सो ऑल द राइट्स जो रिजल्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फील्ड से। व्हेन मूवी का हम देखते हैं ना, इस मूवी का इतना बजट है, वो बजट कहाँ से बन रहा है? मनीष मल्होत्रा ने अपनी ड्रेसेस बेची हैं, एक राइटर ने अपनी स्टोरी बेची है, राइट? फोटोग्राफी ने अपनी स्किल्स बेची हैं, जो डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी। मीनिंग हमने पढ़ लिया है। कहते क्यों जरूरत है जी? एनकरेज करना इनोवेशन या क्रिएटिविटी, कि तुम दिल खोल के करो, अगर तुम्हारा काम है तो कोई नहीं छेड़ सकता। अदरवाइज इफ यू नो फॉर अ फैक्ट, आप अपने ऊपर भी लो कि मैं इफ आप अगर कभी क्लास में कभी बैठे होंगे या कभी ऑनलाइन लगाई होगी, आई ऑलवेज टेल कि अपने नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं देना। क्यों नहीं देना? आप सुबह से शाम बैठते हो, मेहनत मारते हो, अपना दिमाग लगा के एफर्ट लगा के नोट्स बनाते हो, व्हाई टू गिव समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने मेहनत करके बनाई है? एम आई राइट? सो इफ आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये मैं इतने मेहनत करके नोट्स बना रही हूँ, ये तो सब फ्री में ले जाएंगे, कोई भी मेरे से पूछे बिना ले जाएगा, तो मैं एफर्ट ही क्यों करूंगी? मैं कहूंगी हाँ ठीक है, जो मैम लिखवा रही है वही लिख लेती हूँ। ये जब सब सर्कुलेट हो जाएंगे उसके बाद अपनी मेहनत मारूंगी, यही होगा। बट इफ यू नो फॉर अ फैक्ट कि अच्छा जो हर बंदा लेगा मेरे से नोट्स वो 500 रुपए देगा मेरे को, चलो और एफर्ट्स मारते हैं और रिसर्च करके डालते हैं, यही होता है। बूस्टिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई बाहर का बंदा लेना चाहता है हमारा सामान, तो उसको हमें रेफर करना पड़ेगा। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? एक ह्यूमन काइंड है, इंडिया का रैपर, हु इज वर्ल्ड वाइड फेमस नाउ। कौन सा गाना बनाया उसने? याद नाम नहीं याद आ रहा। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, ऑफ कोर्स, improving the quality of products and services, protecting your traditional knowledge and cultural heritage. अगर इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रेफरिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स। ये हिंदू उसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड विष्णु लिव्स इन अ कॉस्मिक ओशियन। कॉस्मिक ओशियन इज के यूनिवर्स में एक ओशियन है जिसके अंदर लॉर्ड विष्णु रहते हैं। तो अब जिनको नहीं पता वो तो कहेंगे कि वाह क्या बात है, अमेरिकन ने निकाला है, पर उनको रेफर करना पड़ता है कि ये भगवत गीता में लिखा है। हम सोर्सेज रेफर करते हैं,
राइट? अब वो किसके अंदर फॉल करते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे. Enhancing the global's competitiveness, preventing counterfeiting and piracy. Every movie which gets leaked, आप बार बार उन एक्टर्स के पेजेस पे देखते हो कि प्लीज डोंट वॉच अ पायरेटेड वर्जन. आप आइए, हमने मेहनत से बनाई है, थिएटर में आके देखिए, पायरेटेड वर्जन मत देखिए. राइट? फेयर ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं और एनकरेज करते हैं कि आप इन्वेस्ट करें अपनी स्किल, टाइम, पैसा, अदर रिसोर्सेस दैट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी. अब कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या आ जाता है आईपीआर के अंदर? पेटेंट्स. पेटेंट्स क्या होते हैं? ये मैंने शॉर्ट में डाले हैं, आगे डिटेल्स में भी है. सो पर्पस इज व्हाट? टू प्रोटेक्ट द न्यू इन्वेंशंस. कुछ नई थी चीज, पहले नहीं थी, अब बना दी है, या पहले चीज थी पर उसका प्रोसेस नया डेवलप किया है हमने. राइट? या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. हाँ जी, इन्वेंशन कोई आ रही हो दिमाग में रिसेंट? चैट जीपीटी. सारे सब में एआई है. आपके व्हाट्सएप में एआई है, आपके इंस्टाग्राम में एआई है, आपके स्नैपचैट में एआई है, हर जगह एआई है. बट यू नो वन थिंग विच इज वेरी वेरी scary. I watched a video of somebody who introduced AI to the Google और उन्होंने छोड़ दिया. एंड जब उनसे पूछा कि आपने क्यों छोड़ा है, he said they don't know what they are doing. मैं उनको बहुत देर से वार्न कर रहा हूँ कि ये जो AI आप समझ रहे हो ना, ये this is gonna be subject to a human. कहते एक टाइम आएगा we will be subject to AI. चिट्टी देखी है आपने? चिट्टी मूवी है ना, उसका नाम क्या है, रजनीकांत की. हाँ, रोबोट. जीवन नहीं, वो तो रावण थी. नाम नहीं समझ गया मैं कौन सी कह रही हूँ, ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की. तो आप उसमें ये देखो, कहते हैं अगर एआई स्विच मार जाए, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो लड़ सकता. कोई नहीं लड़ सकता. उसके अंदर मतलब ही इट विल बी लाइक अ ह्यूमन हु हैज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो उनसे उससे सवाल पूछा गया कि तो आप ये कहना चाहते हो कि जो एआई वर्जन है रोबोट्स के, वो इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं? ही सेड यस, वेरी वेल. वो समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होगा, उनके लिए सब अच्छा होगा और वो अच्छा होगा जो वो करना चाहते हैं. सो इट विल नॉट बी मतलब देयर वाज दिस वन वीडियो दैट आई वॉच्ड. एक पेरेंट्स को बिठाया उन्होंने और उन्होंने बिठाया और कहा कि एक लड़की की वीडियो दिखा रहे हैं वो. फिर पेरेंट्स में उस पूरे ग्रुप में से उस पेरेंट को पॉइंट आउट किया कि सर ये आपकी डॉटर है डाउन द लाइन 10 years. एंड दे वर शॉक्ड कि वो प्रॉपर वीडियो बनी हुई थी, आप उसको फिगर आउट ही नहीं कर सकते हो कि वो एआई से बनी है. कि आपके बच्चे को 10 साल बड़ा करके एक वीडियो बना ली गई है और वो आप तक भेजी जाएगी, या आपके बच्चे का फेस स्कैन करके एक वीडियो बना ली गई है, वो आप तक भेजी जाएगी, वॉइस स्कैन करके, फेस स्कैन करके. सो एनीथिंग कैन बी फेक्ड एंड यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि ये सच है कि झूठ है. इट्स दैट मतलब इट्स जस्ट कहते हैं जस्ट द स्टार्ट ऑफ दैट डेंजर पीरियड. तो हमारी इन्वेंशन नई क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. प्रोसेस क्या है? फार्मिंग की कोई प्रोसेसेस हो गई, ठीक है, पहले आप हाथ से करते थे, फिर मशीन्स आनी शुरू हो गई, ऑल ऑफ दैट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए कोई आ रहा हो दिमाग में आइडिया? टेस्ला कार्स, दे कैन ड्राइव विदाउट अ ड्राइवर. पहले तो सोच ही नहीं सकते थे ड्राइवर के बिना कैसे चल पड़ेगी गाड़ी. आप देखो अब यूएस कनाडा जाके मस्त बैठे हैं सारे, गाड़ी अपने आप चल रही है, उसमें उन्होंने बस रूट सेट कर दिया कि हमने यहाँ जाना है. राइट? अच्छा, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट्स आर फॉर योर ओरिजिनल वर्क्स. कोई ऑथरशिप या कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गाने,
कोई ड्रामा, कोई एक्ट लिखा है आपने, मूवी लिखी है, कोई कहानी लिखी है, एनीथिंग. सो दैट व्हाट कम्स अंडर द कॉपीराइट्स. ट्रेडमार्क, distinctive signs, logos, names. Domino's versus Dominic pizzas. आप अवन फ्रेश के साथ क्या है, एक नया खुला उन्होंने, and they have taken all the chefs from the oven fresh, paid them the double of the fees, the salaries that they were being paid on the oven fresh. आप वहां जाके खाओगे ना, सेम क्वालिटी, लिटरली सेम क्वालिटी है इन हाफ ऑफ द प्राइस. सो अब लोगों ने अवन फ्रेश जाना बंद कर दिया, क्योंकि सबको इंक्लूडिंग मी इनिशियली ये लग रहा था कि ये अवन फ्रेश ने ही खोली है. तो उन्होंने क्या किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, उन्होंने नाम ही अपनी उसका ऐसा रखा कि सबको लगे कि अवन फ्रेश का. कंफ्यूज किया ना. सिंबल्स हो गए, वर्ड्स दैट डिफरेंशिएट. अब जैसे स्टारबक्स और सरदार जी बख्श, ये भी सेम 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 से लग रहे थे. डोमिनिक्स एंड डोमिनोज सेम. अवन फ्रेश मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 35 की लेन में ही है, जाओगे तो कभी देख लेना. तो अगर आपने अपने ब्रांड के लिए अलग से साइन, कोई लोगो, कोई नाम, सिंबल या कोई वर्ड जो आपको डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से, बाकी ब्रांड से, वो आप अपना ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं. तो आपको मिलता क्या है कि सिर्फ आप उसका यूज कर पाओगे और कोई नहीं. ऑब्वियस सी बात है ना. ठीक है, लिखा है एप्पल लोगो, प्रोडक्ट नेम्स, ब्रांड स्लोगन्स. अब ब्रांड्स में आ जाओ. अभी मैं बोलूं हुडा ब्यूटी, एकदम से आपके दिमाग में हुडा आ जाएगी कि ये उसका ब्रांड है ना. मैं अभी बोलूं दीपिका पादुकोण का कौन सा है, 82 ईस्ट, कि अच्छा वो दीपिका पादुकोण का ब्रांड है. अच्छा हाइफन कृति सनॉन का ब्रांड है. आपको एकदम से फ्लैश होंगे कि अच्छा हाँ ये उसका ये सिंबल है. व्हाई दे आर मेकिंग दीज नेम्स, व्हाई दे आर मेकिंग दीज लोगोस, कि अगर कहीं दिख भी जाए आपको तो हमें अपना सिर्फ लोगो लगाने की जरूरत है, अपना सब कुछ देने की जरूरत नहीं है. एप्पल, एप्पल का सबको पता है जी, कटा हुआ एप्पल है. सैमसंग का सबको पता है, राइट. ट्रेड सीक्रेट्स ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, बट आप एक बार रीड कर लेना, इसके पूछे जाने के चांसेस कम है. ये अपने 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाओ जी कॉपीराइट पे. कॉपीराइट इन 2 चीजों पे मिलता है, इकोनॉमिक राइट्स एंड मॉरल राइट्स. इकोनॉमिक राइट्स, अगेन यू हैव made up something like right of the owner to derive financial benefit from the use of their work by others, right. अगर मान लीजिए आप कॉपीराइट, जितने ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, इनके जितने व्यूज आते हैं उतने पैसे आते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाना यूज किया है इनका अपने वीडियो में, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको इनको देनी पड़ती है एज अ रॉयल्टी. क्या अगर उन्होंने मिलियन बनाया है तो उसमें से 20 लाख इनको, 2 लाख, जैसे 10 लाख बनाया तो 2 लाख ओरिजिनल जिसने गाना बनाया उसको देने पड़ेंगे. आप उनकी कंसेंट के बिना उसको यूज नहीं कर सकते. अब रही बात मॉरल राइट्स की, ये होते हैं आपके नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. लाइक फॉर एग्जांपल दे से द बार्टर सिस्टम, कि ओके यू यूज दिस. आपको पता होगा जब इंस्टाग्राम पे वो क्या बार्टर सिस्टम करते हैं कि ठीक है आपको इस वीडियो से जितना इनकम जनरेट होगा हम एक पैसा नहीं लेंगे, आप बड़े यूट्यूबर हो, आप सिर्फ हमारा प्रोडक्ट यूज करो, है ना. पर आप वो भी बिना कंसेंट के नहीं कर सकते. किसी ने भेजा है आपको तो बिल्कुल कीजिए. कोई चीज मार्केट में ही उतर चुकी है, फिर पैसे दे के लिया आपने तो भी यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट. पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन. एज आई सेड, इफ समबडी पुट्स इन हार्ड वर्क इन समथिंग, उसके पास मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि ये मेरा काम मेरे से पूछे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, राइट. पेंटिंग्स हो गई, अब पता नहीं कितने कितने दिन लगते हैं पेंटिंग्स बनने में, राइट. कौन से वर्क्स प्रोटेक्टेड होते हैं जी आपके कॉपीराइट्स के अंदर, लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ऑडियो विजुअल, ड्रामेटिक्स एंड डिजिटल कंटेंट्स. पहले तो बहुत बहुत तो ये ट्रेंड चला था, एनी बिग टिकटॉकर या मतलब क्या क्या बोलते थे उनको, टिकटॉक ही बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, आई डोंट नो, देयर वाज वन वेरी डेरोगेटरी वर्ड
that they have assigned to these people who used to make TikToks कि तुमने अगर किसी छोटे क्रिएटर का कोई कंटेंट उठा के कॉपी किया है तो तुमने नीचे वो क्यों नहीं दिए क्रेडिट्स, किसका उठाया? जो दिमाग था उस वीडियो को बनाने के लिए वो उस आदमी का था, आपको उसको क्रेडिट्स देने चाहिए थे क्योंकि उसकी मेहनत लगी है। तो यहाँ पे सब कुछ डिजिटल कंटेंट में सब कुछ आ जाता है। फिर राइट्स क्या मिलते हैं आपको? एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द कंटेंट, कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। कौन सा गाना था वो जे स्टार का? कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत पे गाना बनाया था जे स्टार का, एक नाम नहीं मुझे याद, नेहा कक्कड़ ने गाया था उसमें गाना। तो उसने एक वीडियो रिलीज की थी कि यार कम से कम अगर मेरा गाना यूज करना था तो मेरे से कॉपीराइट से खरीद लेते, मैं दे देता। 10 लाख ही तो थे। एक गाना देने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा था वो, क्योंकि वो उसने लिखा है, वो फेमस हुआ है। तो आप अगर वो गाना उठा के रिवैम्प करके दोबारा बनाना चाहते हो, यू टेक द राइट्स, राइट। कहते प्रोडक्शन का राइट है उसके पास, उसको रिप्रोड्यूस करने का उसके ही पास है। डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट भी जिसके पास कॉपीराइट्स होंगे उसके पास है। अडेप्टेशन राइट, अडेप्टेशन राइट वेस्ट का सीरीज है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आता है नेटफ्लिक्स पे। अगर आप उसको एज इट इज उठा के अडेप्ट करके इंडिया में एक वर्जन बना दो, नहीं बना सकते जब तक आप फ्रेंड्स के डायरेक्टर से वो राइट्स नहीं ले लेते, राइट। टी सीरीज पे इतने गाने बेचे जाते हैं, तो बंदे गाने बनाते हैं और टी सीरीज वालों को बेच देते हैं कि हमें हमारा पैसा मिल गया। अब टी सीरीज के नाम से जाएगा वो गाना, उसके बाद टी सीरीज ने 10 लाख दे के खरीद लिया, उसके ऊपर टी सीरीज ने इतना पैसा बनाया है, वो आपका नहीं है क्योंकि आप अपना गाना बेच चुके हो, ठीक। राइट टू लाइसेंस, पब्लिक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले राइट्स। फिर आ गया ड्यूरेशन कितना होता है जी। Copyright usually lasts for your lifetime of the author plus an addition 60 to 70 depending upon the country. हर country to country laws vary करते हैं। Anonymous और corporate work, वो ये एक बार नजर मारना, ये इसमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप किसी का काम यूज कर सकते हो उसकी कंसेंट के बिना और कॉपीराइट भी नहीं लगेगा। एंड एवरी टाइम इफ यू लुक लिटिल क्लोजली, आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि लॉ हर जगह है। जब भी रिएक्शन वीडियोस बनती है ना यूट्यूब पे, उस पे शुरू में उन्होंने डिस्क्लेमर दिया होता है कि कॉपीराइट का ये फलाना सेक्शन मुझे फेयर यूज एंड फेयर डील ऑफ दिस कंटेंट करना अलाउ करता है, तो मैं किसी भी तरह से कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर रहा हूं, राइट। तो क्या है? allows a limited use of a copyrighted material without the permission of the purpose such as criticism, commentary, research, teaching और न्यूज रिपोर्टिंग। फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये पैरोडी होता है, मजाक बनाना। सटायर इज ऑल्सो द सेम। आपने कभी पैरोडी वीडियोस देखी? तो वो सेम ही तो होती है, सेम स्क्रिप्ट, सेम कैरेक्टर्स, एवरीथिंग सेम। तो उसके लिए भी यूज, आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो, बट दैट्स अलाउड, दैट कॉपीराइट एक्ट अलाउज यू। इकोनॉमिक एंड मॉरल राइट्स, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। कॉपीराइट आप इन्फ्रिंज करते हो तो क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं? मॉनेटरी डैमेजेस, इंजंक्शन टू स्टॉप द फर्दर इन्फ्रिंजमेंट एंड सम क्रिमिनल पेनल्टीज आल्सो। और इसमें एक और चीज क्या होती है कि मान लो किसी ने यूज कर लिया और उससे पैसा बना लिया, तो वो जितना पैसा बना है वो भी एज डैमेजेस ओरिजिनल ओनर के पास आ जाता है कि तुमने ये कंटेंट मेरा यूज किया है मेरी परमिशन के बिना और इससे इतना मनी जनरेट किया है, राइट। Importance of copyright in the digital age, not important. Globalization, not important. ये आपका 51 इम्पोर्टेंट है कि हम कब मानेंगे कि एक कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया गया। जब एक इंसान बिना लाइसेंस के क्या करता है? does anything exclusive right to do which is by this act conferred upon the owner of the property.
इस एक्ट ने कहा जिसके पास कॉपीराइट है वही इसको परफॉर्मेंस में गा सकता है, वही इंसान इसको स्टेज पे गा सकता है, वही इंसान इसकी रिकॉर्डिंग करके रिवैम्प कर सकता है। आपने क्या किया, वो गाना उठा के, वही लिरिक्स उठा के अमिताभ भट्टाचार्य के एक रिवैम्प करके दूसरा बना दिया। नहीं कर सकते, कॉपीराइट एक्ट आपको अलाउ नहीं करता। तो आपने ऐसा कुछ भी किया है जो करने का राइट एक्सक्लूसिव सिर्फ ओनर के पास था और आपने कर दिया, राइट? Permits for profit any place to be used for the communication of work to the public where such communication constitutes an infringement of the copyright in the work unless he was not aware or has a reasonable ground for believing that such communication to the public would be infringement of the copyright। दसता तुसी किसी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ रिलीज होन तो ये लिरिक्स है, मस्त है गाना, सुनो फटाफट, राइट? और क्या करते हो जब कोई इंसान सेल कर ले, हायर कर ले, बेच दे, लेट्स फॉर हायर बाय वे ऑफ ट्रेड, डिस्प्ले और ऑफर फॉर सेल, आपने उसको किसी भी तरह से बेच के, भाड़े पे दे के पैसा कमाया। अब वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज इन म्यूजिक इंडस्ट्री, उसने बोला मैंने एक गाना बनाया, सुनेगी? उसने मुझे सुनाया, वहां खत्म होगी। क्या मैंने उससे कोई भी मनी जनरेट की? मैंने किसी को सुनाया नहीं, कोई मनी जनरेट नहीं की, ना किसी को आगे सेल ऑफ किया, कुछ नहीं किया। मैंने किसी भी तरह से उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इन्फ्रिंजमेंट नहीं की है। मतलब somehow you must have used that property for your own benefit, करेक्ट? कौन से राइट्स आपके इन्फ्रिंजमेंट में नहीं मानते? फेयर डीलिंग, क्रिटिसिज्म, रिव्यू, ये सारी चीजें हम जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, इसको एक बार रीड कर देना, मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब आ जाओ जी पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स दे प्रोटेक्ट द इन्वेंटर्स, that something was not in existence and we invented a new machine, we invented a new process, we invented a new, ये देखो, novel and non obvious solutions। okay, think of something कि शार्क टैंक देखा आपने? कितनी बार वो बोलते हैं कि ये तो ऑब्वियस ही चीज है, तू नहीं भी बनाता फिर भी कोई फर्क नहीं था, समझे? सर ये देखिए, ये एक इनोवेटिव है, इसको ऐसे क्लिक करो तो पेंसिल निकलती है, ऐसे क्लिक करो तो पेन निकलता है, ऐसे क्लिक करो तो स्केच निकलता है। तो वो अगला क्या कहेगा? तो मैं एक पेन, एक पेंसिल और एक स्केच नहीं खरीद लूंगा? मुझे ये क्यों खरीदना? सो यू हैव इन्वेंटेड। You are currently the only person in this conference.